हमारे साथ जो है जनसुराज से जुड़ गए हैं शांतनु जी। शांतनु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अभिनव जी, मैं आपको सुन रहा हूं। नमस्कार। क्या पहली प्रतिक्रिया है आपकी आपके दल की इस नतीजे पर? हम इसमें अपना गेन और अपना लॉस दोनों देख रहे हैं। जी, सबसे पहले तो जो जनता का और बिहार के लोगों का मैंडेट है उसको स्वीकारते हैं हम, और जो हम अपने एफर्ट्स का गेन देख रहे हैं वो ये कि इस बार जो वोटिंग का जो रुझान है उसमें ऐसा बिल्कुल साफ दिख रहा है कि लोगों ने जात के इक्वेशन से उठकर आगे बढ़कर वोट दिया है। और हमारे पिछले 3 साल के प्रयासों में हमने इस बात के ऊपर खासा जोर दिया है कि हम बिहार के विकास के लिए वोट करें, किसी जाति विशेष के लिए या धर्म विशेष के लिए हम बात ना करें। तो वो बात वहां तक पहुंची है, लेकिन वो विकल्प के रूप में जनसुराज को चुने, इस बात को पहुंचाने में हम अभी तक संभवतः सफल नहीं हो पाए, जिसका कि आपको इस नतीजों में जो रुझान दिख रहे हैं, जो नतीजे आए हैं, उससे पता लग रहा है। आप लोगों को ये डिटेल पता लग रहा है कि आपको कितने % वोट मिले? नहीं, अभी तक नहीं। मैं इसीलिए इस बात पे, और मेरा जो हमारे बाकी बूथ के लोगों से, जो हमारे प्रत्याशियों से हमारी बात हो रही है, उसमें हम अमूमन हर सीट पर तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर हम चौथे नंबर पर भी चल रहे हैं। तो मेरा ये बिल्कुल बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि जब शाम के वक्त आके जब सारे वोट्स हम काउंट करेंगे और वोट परसेंटेज निकलेगा, तो हम कहीं ना कहीं 12 से 15% के वोट के आसपास जरूर आएंगे। और ये इस वजह से भी इस तरह के आपको नतीजे दिख रहे हैं, जहां पर जनसुराज के पास अभी तक किसी भी सीट में बढ़त, 1 या 2 सीटों में बढ़त मुझे दिख रही है। इसलिए क्योंकि हमने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारी करने का दावा किया था और हम 238 सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे। तो जो हमारी बात है वो अक्रॉस बिहार गई है। हमारे बातों को, हमारे इस पूरे चुनाव का जो एजेंडा सेट किया हुआ है वो निश्चित रूप से जनसुराज पार्टी का है। प्रोफेसर साहब, आपकी बात मैं मान लेता हूं। मैं आपके नेता प्रशांत किशोर की बात मान लेता हूं कि उनकी वजह से पेंशन बढ़ा, आपकी वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, आपकी पार्टी की वजह से। लेकिन आपकी पार्टी को स्वीकार नहीं किया जनता, और आपने कहा कि हमने कहा कि विकास के नाम पे वोट करो, तो जनता ने ये मान लिया कि विकास भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन नहीं कर सकता है। मैं आपको बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमति रखता हूं। वो जो विकल्प था विकास का, यहां से आगे जाके निकलने का, उस बात को हम पहुंचाने में एक विकल्प के रूप में हम पूर्ण रूपेण सफल नहीं हुए हैं। मैं इसको पूरी विफलता नहीं मानता हूं, क्योंकि हमें एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वोट्स मिले हैं लोगों के। अब वो कितना है, वो आंकड़े बिल्कुल जो हैं वो करेक्टली आपको शाम तक मिलेगा। लेकिन हमने जहां पर भी अपने कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है, हम तीसरे स्थान पर हैं या कुछ जगहों पर हम चौथे स्थान पर हैं। हाँ, हम उसको सीट कन्वर्जन में सफल नहीं हुए। ये हमारे स्ट्रैटेजी में कुछ वो है, वो तो हम समीक्षा करेंगे इस चुनाव के नतीजों के बाद। लेकिन ये कह देना कि जनता ने साफ साफ नकार दिया है, मैं इससे बिल्कुल सहमति नहीं रखता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि आप ऐसा मानते कि नहीं मानते। हमारा काम थोपना नहीं है किसी के ऊपर। मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि आपके नेता ने कहा कि भाई 25 सीटों से ज़्यादा जेडीयू की नहीं आएगी, अगर आएगी तो राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर बीजेपी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अगर बनेंगे तो राजनीति छोड़ दूंगा। प्रोफेसर शांतनु ये बताए कि बिना प्रशांत किशोर के जनसुराज की राजनीति आप लोग कैसे करेंगे? 2 बातें हैं अभिनव जी, जस्ट टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं आपके चैनल को सुबह से फॉलो कर रहा हूँ। तो आपने इस बात की चर्चा की थी और आपने कहा था कि भाई आपके एग्जिट पोल में जितने भी प्रेडिक्शंस थे वो सारे गलत हुए, तो क्या आप चैनल चलाना बंद कर देंगे? लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि हम, अगर हमारा प्रेडिक्शन गलत हो गया तो हम चैनल बंद कर देंगे। हम उस समय ये बोल रहे थे
कि हम सटीकता की का दावा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। हमने एक बार भी नहीं कहा था कि अगर हमारा ये प्रेडिक्शन गलत हो गया तो हम चैनल बंद कर देंगे, पत्रकारिता छोड़ देंगे। आपके नेता ने कहा था कि भाई पर्ची पे लिख के दिया था कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और ये चलो ठीक है, एक बार ये भी कहा था कि नहीं बनेंगे, तो ये कह सकते हैं, बतौर ओपोनेंट ये दावा कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि राजनीति छोड़ दूंगा, तो आपको नहीं लगता बहुत बड़ी चीज दांव पे लगा दी थी प्रशांत किशोर ने? संभवतः वो अपने आकलन में गलत साबित हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नतीजे अब ऑलमोस्ट निकल के आ गए हैं, 1 बज गया है। जो अब रुझान है वो अब इस तरफ ही आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जो कहा कि भाई क्या प्रशांत किशोर के बिना जनसुराज पार्टी चलेगी, पहली बात तो ये कि जनसुराज सिर्फ प्रशांत किशोर जी की पार्टी नहीं है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जरूर हैं। प्रशांत किशोर जी ने अपने जैसे अपने से योग्य व्यक्तियों को भी चुनकर इस पार्टी में स्थान दिया है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरी पार्टी चल रही हो, ऐसा कहना थोड़ा सा मतलब इमेच्योर है। और प्रशांत किशोर जी को हम जाने देंगे तब तो वो शायद जाएं। ये पूरी पार्टी का कलेक्टिव फेलियर है। अगर हम सिर्फ नतीजों की बात करें तो, सिर्फ नतीजों की बात करें तो प्रयास में हमारी कोई कमी नहीं। उस प्रयास का नतीजा आपको यहाँ के लोगों के वोट परसेंटेज में भी दिखेगा। ये बिहार के एक बड़े चर्चित टीचर हैं खान सर, आपने शायद उनकी बात नहीं सुनी है। वो जहाँ से आप जिस इलाके में जिस इलाके से आपने केसी सिन्हा जी को चुनाव लड़ाया, जो इतने विद्वान गणितज्ञ हैं, उसी इलाके में उनकी कोचिंग भी चलती है। तो वो कहते हैं कि भाई बिहार है, यहाँ आप इसरो वैज्ञानिक लेकर आइए, मुखिया के चुनाव में हरवा देंगे। तो आप जानते हैं जब राजनीति ऐसी होती है तो आप लोग राजनीति समझ नहीं पाए बिहार की, या फिर आप कुछ आदर्शवाद की बात करने निकल गए थे? अभिनव जी, सारा प्रयास ही एक नई राजनीतिक परिपाटी शुरू करने का है। आज अगर हम चाहे, आप जितने भी ढोल नगाड़े पीट लीजिए, आप कह लीजिए कि भाई हमने इतने सीट ले आए, 163 सीट ले आए, 175 सीट ले आए, एनडीए को मिल रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए कि 20 साल के बाद भी हम डेवलपमेंट इंडेक्स के सबसे निचले पायदान पर हैं। तो राजनीति उसी ढर्रे पर चल रही है। इस राजनीतिक परिपाटी को बदलने का प्रयास ही है जनसुराज। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम इसरो का वैज्ञानिक ले आए या केसी सिन्हा जैसे विद्वान व्यक्ति को हमने जनता के सामने ला के रखा कि भाई आप इनको नेतृत्व करने का मौका दीजिए। संभवतः हम अपनी बात उतने लोगों तक नहीं पहुंचा पाए हैं जो हमारे सीट कन्वर्जन के लिए जरूरी हो। ये प्रयास में कभी कोई कमी आगे भी नहीं आएगी, ये मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाऊं। मैं जानना चाहता हूं कि अब मान लीजिए चलिए आपकी सीट नहीं आई, कितना परसेंट वोट आएगा वो शाम में पता चल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि आपने 243 सीटों पे चुनाव लड़ा तो परसेंटेज में कुछ नंबर रिफ्लेक्ट होगा। जनसुराज क्या अगले 5 साल जमीन पर लड़ती भिड़ती जनता के साथ खड़ी होती नजर आएगी, या फिर जो है प्रशांत किशोर फिर किसी दूसरे राज्य में पॉलिटिकल कैंपेन संभाल लेंगे? अभिनव जी, मैं फिर से दोहरा देता हूं कि जनसुराज पार्टी सिर्फ प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, ये बिहार के उन लोगों की पार्टी है जो बिहार को एक नई राजनीतिक परंपरा की तरफ लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। सर मैं ये प्रयास हमारा किशोर के बिना नहीं चलती ना पार्टी। चेहरा तो प्रशांत किशोर ही है ना। आप बताइए, एमपी के धार में बैठा व्यक्ति जनसुराज के बारे में अगर उसके बोला जाए तो उसके दिमाग में पहला चेहरा कौन सा आएगा? या यूपी के बिजनौर में या महाराष्ट्र के अमरावती में अगर बोलूं कि जनसुराज, तो पहला चेहरा तो प्रशांत जी का ही नजर आएगा ना उसको। निश्चित रूप से प्रशांत जी जनसुराज के सूत्रधार हैं और वो हमारे सबसे बड़े चेहरे हैं। तो ये मैं प्रशांत किशोर जी की तरफ से भी आपको कह रहा हूं कि ये बात उन्होंने कई चैनल पे कही है कि अगर हम फर्श पर भी हैं तो भी हम वैसे ही काम करते रहेंगे जो अभी तक करते रहे हैं। हम आपको जनता के बीच में अगले 5 साल फिर से दिखेंगे। हम आपको लोगों के पास जाकर उस विकास के मुद्दे को लेकर राजनीति करते हुए फिर से दिखेंगे। और ये तब तक प्रयास जारी रहेगा जब तक बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो एक नए दिशा की तरफ नहीं चला जाता, जहां पर योग्य से योग्य व्यक्ति को भी आप स्वीकार करते हैं। तो प्रशांत राजनीति नहीं छोड़ रहे हैं ना?
हम नहीं छोड़ने देंगे उनको। चलिए उन्होंने आपको क्या लिख के दिया आपको ये? आगे शुभकामनाएं, आप मंत्रणा कीजिए, लेकिन ये देखते हुए कीजिए कि अब जो फाइनल टैली है वो 200 सीट। अच्छा प्रोफेसर साहब ये तो बता दीजिए, 200 सीटें जो है एनडीए जीत रहा है, आप लोग कहते रह गए कि सरकार में कुछ काम नहीं हुआ, ये सरकार फेल है, ये सरकार बेकार है, ऐसा है वैसा है, लेकिन उसी सरकार को जनता ने एकदम झारम झार वोट दिया है और एकदम वापस एकदम प्रचंड से भी अखंड बहुमत दे दिया है। देखिए, ये जो प्रचंड से अखंड बहुमत की बात हो रही है, इसमें आप ये भी समझिए कि चुनाव के ठीक पहले और चुनाव के दौरान भी, मतलब चुनावी प्रक्रिया के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान भी प्रचंड से अखंड सरकारी खर्चे पे घूसखोरी भी हुई है। उन्होंने जनता को 10-10 हज़ार रुपये भेजे हैं। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, आप जाके ये फैक्ट चेक कर लीजिएगा, उसके बाद तो आपको तुरंत कोर्ट जाना चाहिए था, या बाकी जो विपक्षी दल उनको जाना चाहिए, तो रोकना चाहिए था। ये कैसे हो रहा है? अब तो चिड़िया चुग गई खेत ना। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब चुनाव के नतीजों के दिन अगर ये बात मैं कहूं तो लोग कहेंगे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लेकिन लोगों को ये भी समझना चाहिए कि आप अगर 20 साल से विकास कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर रेवड़ियां बांटने की जरूरत नहीं पड़ती, 400 से 1100 करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, 125 यूनिट बिजली देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो लोग मुझे लगता है कि लोग एक बार फिर से ठगे गए हैं। अब इनको अगले 5 साल तक वही मिलेगा जो पिछले 20 साल से मिलता आ रहा है। चलिए, आपका ऐसा कहना है लोग ठगे गए, लेकिन लोगों ने इसे चुना है और ये जनता का मत है। मैं इसको नहीं मानता हूँ कि आम जनता ने जो अपने लिए जो चुना है उसमें कोई ठगी है, क्योंकि भाई इतना बड़ा मैंडेट अगर किसी पार्टी को मिला है तो मुझे लगता है कि बड़े हृदय से बधाई भी देनी चाहिए कि भाई कुछ तो उन्होंने आपसे बेहतर किया होगा या बाकी दलों से बेहतर किया होगा। मैं तो हर किसी से सवाल पूछने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन इस मौके पे तो मैं अगर कोई भी मेरे पास सामने रहेगा तो उससे पूछूंगा भाई कि आपने ऐसा क्या किया जो इतना मैंडेट मिला और आपको बधाई हो। सहमत हूं और मैं इस मैंडेट को स्वीकार कर रहा हूं। ये तो बिहार का मैंडेट है, जनता ने जो मैंडेट दिया है वो हमें स्वीकार्य है और निश्चित रूप से एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो शुभकामनाओं का भी भागीदार हैं। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू शांतनु जी, थैंक यू।